गाइस, कई स्टूडेंट्स को मैथ बहुत ही टफ लगता है, लेकिन अगर मैथ को कुछ ट्रिक्स और टिप्स के जरिए समझा जाए तो ये बहुत आसान भी हो सकता है। और इसी का एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। जैसे कि अगर आपको किसी भी नंबर को 5 से डिवाइड करना है तो आप इसे बिल्कुल आसानी से इस ट्रिक के जरिए कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास नंबर दिया है 800, जिसे आपको 5 से डिवाइड करना है। तो सबसे पहले इस नंबर के सभी डिजिट्स को दुगना कर लीजिए, यानी 8 का दुगना 16, 0 का दुगना 0 और 0 का दुगना 0। अब आपको क्या करना है, अब बस इस नंबर के पीछे से यानी कि एक डिजिट के पहले दशमलव यानी कि डेसिमल लगा दीजिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। 8 का डबल 16, 0 का डबल 0 एंड 0 का डबल 0 1600 और पीछे से एक 0 छोड़ के डेसिमल लगा दो, यानी आंसर हुआ 160। आप इसे कहीं भी अप्लाई करके देखिए, आपकी ये ट्रिक हर जगह अप्लाई होगी। और अगर हो रही है तो कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। और ऐसी अमेजिंग ट्रिक वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइस, अक्सर आपने महेंद्र सिंह धोनी यानी कि एमएसडी को क्रिकेट के मैदान पर लंबे लंबे छक्के मारते देखा होगा, लेकिन बहुत ही कम लोग ये जानते हैं कि वो एक अच्छे इन्वेस्टर भी हैं। जी हाँ गाइस, महेंद्र सिंह धोनी यानी कि एमएसडी ने हाल ही में गरुड़ा एरोस्पेस, जो कि एक ड्रोन कंपनी है, उसमें करोड़ों रुपए इन्वेस्ट किए हैं। इसके अलावा वो खाता बुक, 7 इंक ब्रूज, कास्ट 24 और होमलैंड जैसी बड़ी कंपनियों में भी करोड़ों रुपए इन्वेस्ट कर चुके हैं, जिससे उनकी कुल संपत्ति अब तक 846 करोड़ रुपए हो चुकी है। वैसे गाइस, अगर आप भी इन्वेस्टमेंट करके करोड़ों रुपए कमाना चाहते हैं तो शेयर मार्केट भी एक अच्छा ऑप्शन है, जहां आप कई बड़ी कंपनियों में इन्वेस्ट करके अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। और इसके लिए आप मेरी बुक द बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट की मदद भी ले सकते हैं, जिसमें आपको शेयर मार्केट के बारे में बिल्कुल बेसिक से बताया गया है। सो गाइस, अभी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके अमेज़न पे जाके इस बुक को ऑर्डर करिए। और मैं आपको एक खास बात बताता हूं कि ये बुक अमेज़न पे नंबर 3 पर ट्रेंड कर रही थी पूरे इंडिया में। सो गाइस, अगर आपको फायदा चाहिए तो इस बुक को ऑर्डर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइस, क्या आप जानते हैं कि एक बार इजराइल ने 8 देशों के साथ एक साथ युद्ध लड़ा था? जी हाँ गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं। ये बात है साल 1967 की, जब इजिप्ट के तत्कालीन राष्ट्रपति अब्दुल नाजिर ने अरब देशों के साथ मिलकर इजराइल को खत्म करने की ठान ली, जिसमें उसका साथ देने के लिए जॉर्डन, इराक, कुवैत, सीरिया, सऊदी अरब, सूडान और अल्जीरिया जैसे देश शामिल हो गए। और इजराइल पर हमला करने के लिए इन देशों ने जॉर्डन में अपनी आर्मी बेस बना ली। लेकिन फिर इजराइल ने जो किया, उससे सब कुछ बदल गया। दरअसल इजराइल अच्छी तरह यह जानता था कि वो एक साथ इन देशों को नहीं जीत सकता, इसलिए उसने दुश्मन देशों के अटैक से पहले ही इजिप्ट के करीबन 400 फाइटर प्लेन्स को जमीन पर ही उखाड़ दिया, जिससे बाकी दुश्मन देश घबरा गए और इजराइल ने स्मार्टली इस जंग को सिर्फ 6 दिन में ही खत्म कर दिया। गाइस, तब से लेकर आज तक कोई भी अरब कंट्री इजराइल के सामने नहीं टिक पाई। ऐसे गाइस, आपको इजराइल की सबसे खास बात क्या लगती है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइस, एलोन मस्क ने ट्विटर के साथ हुई $44 बिलियन की डील को खत्म करने की धमकी दे दी है। पर ऐसा क्यों? दरअसल एलोन मस्क का मानना है कि ट्विटर पर अभी भी 20% से ज्यादा फेक यूजर्स हैं, यानी कि नकली यूजर्स हैं, और वो ट्विटर से इन सभी यूजर्स का अकाउंट डेटा मांग रहे हैं ताकि वो इन फेक अकाउंट्स को बैन करवा सके। अब चूंकि ट्विटर और एलोन मस्क की डील लीगली कंप्लीट नहीं हुई है, तो ट्विटर अथॉरिटी ने एलोन मस्क को इन फेक यूजर्स का डेटा देने से मना कर दिया, जिस बात से गुस्सा होकर एलोन मस्क ने ट्विटर को डील खत्म करने की धमकी दे दी। बहरहाल, एलोन मस्क की बातों में कितना दम है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन आपको क्या लगता है कि एलोन मस्क ट्विटर से ये डील करेंगे या खत्म कर देंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। मिताली राज ने फाइनली क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। जी हाँ गाइस, लगभग 23 सालों से इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रही मिताली राज ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है। लेकिन रिटायरमेंट से पहले मिताली राज ने 4 ऐसे बड़े रिकॉर्ड्स अपने नाम किए हैं जिन्हें तोड़ पाना बेहद मुश्किल है। पहला, मिताली को इंडियन क्रिकेट की विमेन तेंदुलकर कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने वनडे और T20 में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाए हैं। दूसरा, साल 2017 में विमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप के दौरान मिताली ने लगातार 7 अर्धशतक लगाए थे, और ऐसा करने वाली वो पहली महिला क्रिकेटर बनी थी। तीसरा, मिताली के वनडे में सबसे ज्यादा रन है, उन्होंने 232 मैचों में 50 से ज्यादा औसत से 7,805 रन बनाए हैं। और चौथा, मिताली 6 वनडे वर्ल्ड कप खेलने वाली इकलौती महिला खिलाड़ी है। ये रिकॉर्ड पुरुषों में सिर्फ सचिन तेंदुलकर के ही नाम है। गाइस, मिताली राज ने 2 दशकों में जो इंडियन विमेन क्रिकेट को दिया है वो काबिले तारीफ है। लेकिन गाइस, आपके हिसाब से मिताली का वो ऐसा कौन सा रिकॉर्ड है जो कभी भी नहीं टूट सकता? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा, और सबसे अच्छे कमेंट को हम लोग पिन करेंगे। गाइस, कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।
गाइस, KGF 2 के अधीरा और मुन्ना भाई के नाम से मशहूर बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त की एक्टिंग और डायलॉग की पूरी दुनिया दीवानी है, लेकिन ये उनकी जिंदगी का एक सच है। उनकी जिंदगी का एक दूसरा सच भी है कि वो कई बार अपनी गलत आदतों की वजह से लोगों के निशाने पर रहे हैं, और इस बात का खुलासा उन्होंने हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में खुद किया। दरअसल उन्होंने इस इंटरव्यू में अपने कैंसर स्ट्रगल के साथ साथ उस बुरे वक्त के बारे में भी बताया जब वो ड्रग की लत का शिकार हो गए थे। और सबसे हैरानी की बात यह है कि वो ये ड्रग्स लड़कियों के सामने कूल दिखने के लिए लेते थे, लेकिन धीरे धीरे हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई कि लोग उन्हें चर्सी और नशेड़ी बुलाने लगे थे, और तब जाकर उन्होंने रिहैब सेंटर जाने का फैसला लिया और इस ड्रग की लत को छुड़ाने के लिए जिम में भी खूब पसीना बहाया ताकि कोई भी उन्हें नशेड़ी और चर्सी ना कहे। वैसे गाइस, आप संजय दत्त की इस नजरिए के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। वैसे गाइस, क्या आपकी भी इस तरह की कोई लत है जिसे आप छोड़ना चाहते हैं, तो आप संजय दत्त से इंस्पिरेशन ले सकते हैं, उसे आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। और ऐसे अमेजिंग जो कि LIC के 21,000 करोड़ रुपए के IPO से 3 गुना है। यही नहीं, मुकेश अंबानी इसे अमेरिका के स्टॉक एक्सचेंज नेस्डेक में भी लिस्ट करने वाले हैं, क्योंकि उन्हें यह पता है कि दुनिया की ज्यादातर बड़ी कंपनियां नेस्डेक पर ही लिस्टेड हैं, जिसमें गूगल और फेसबुक जैसी बड़ी कंपनियां तो पहले से ही जियो में इन्वेस्टेड हैं। वैसे गाइस, अगर आप भी किसी भी बड़ी कंपनी के IPO में इन्वेस्ट करने का मन बना रहे हैं, तो सबसे पहले उस कंपनी के बारे में रिसर्च जरूर कर लें, फिर उसमें इन्वेस्ट करें। और उसके लिए आप मेरी बुक द बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट की मदद भी ले सकते हैं, जहां आप इन सभी चीजों को बिल्कुल बेसिक से सीख सकते हैं। सो गाइस, अब इस बुक को ऑर्डर करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, जो कि Amazon पे नंबर 1 पे ट्रेंड भी कर रही है। देर किस बात की, फटाफट से अपनी जर्नी को शुरू करें मेरी बुक को पढ़कर। गाइस, अक्सर आपने देखा होगा कि ट्रैफिक में एक गाड़ी किसी दूसरी गाड़ी से टकराती है तो दोनों गाड़ियों में कुछ ना कुछ नुकसान हो जाता है, और फिर वो दोनों गाड़ियों के मालिक या ड्राइवर आपस में उस नुकसान की भरपाई के लिए लड़ने लगते हैं। और ऐसा कभी ना कभी आपके साथ भी हुआ होगा। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि अगर आपकी गाड़ी से किसी दूसरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है तो आप उसे एक भी पैसा देने से मना भी कर सकते हैं। जी हाँ गाइस, अगर आपकी गाड़ी के इंश्योरेंस में थर्ड पार्टी इंश्योरेंस शामिल है तो आपको कोई भी पैसा देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस नुकसान की भरपाई वो बीमा कंपनी ही करेगी जिससे आपने अपनी गाड़ी का बीमा करवाया है। गाइस, क्या आप इससे पहले तक इस रूल के बारे में जानते थे? और अगर नहीं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइस, अक्सर आप उन सफल लोगों की तरफ देखकर सरप्राइज्ड होते होंगे जो आपको बड़ी बड़ी पार्टीज, फंक्शंस, मीटिंग्स या फिर सेमिनार्स में दिखते होंगे। दरअसल ये वो सफल लोग हैं जिनमें टैलेंट की भले ही कमी हो, लेकिन उनकी कम्युनिकेशन स्किल इतनी लाजवाब होती है कि कोई भी पर्सन जब उनसे बात करता है या फिर उन्हें सुनता है तो उनका मुरीद हो जाता है, और उनकी यही खूबी उन्हें सफल बनाती है। वैसे गाइस, अगर आप भी इस तरह की कम्युनिकेशन स्किल बिल्ड करना चाहते हैं तो हाउ टू टॉक टू एनीवन बुक की बुक समरी कुकू FM पर सुन सकते हैं। इसके साथ ही कुकू FM पर 3000 से ज्यादा ऑडियो बुक्स और 1000 से ज्यादा आवर्स की कंटेंट लाइब्रेरी भी अवेलेबल है, जहां आप किसी भी रीजनल लैंग्वेज में कहीं भी, कभी भी और कोई भी ऑडियो बुक सुन सकते हैं। वहीं अगर आप इनके प्रीमियम सब्सक्रिप्शन को लेना चाहते हैं तो यूज द कोड E2M50 और 50% डिस्काउंट आपको मिल सकता है। लेकिन याद रहे, ये ऑफर सिर्फ पहले 250 यूजर्स के लिए ही अवेलेबल है, जल्दी कीजिए। गाइस, इन हैरान कर देने वाली तस्वीरों को देखकर आपको भी नहीं समझ आ रहा होगा कि आखिर ऐसा बैलेंस कौन कर सकता है, लेकिन ये इम्पॉसिबल काम पॉसिबल है। पर यह अनोखा कारनामा करते हैं कोरियन बैलेंसिंग आर्टिस्ट रॉकी ब्यून। इस बैलेंसिंग की शुरुआत हुई जब उनका डिवोर्स हुआ और वो बहुत उदास थे। उन्होंने तब अनजाने ही पत्थर बैलेंस करने शुरू किए, जिससे उन्हें खुशी मिलती थी। फिर क्या था, वो इसी पैशन को आगे बढ़ाते गए और अपनी इसी आर्ट से पूरी दुनिया में मशहूर हो गए। वो कहते हैं ना कि अक्सर हम अंधेरों में अनजाने नए रास्ते ढूंढ निकालते हैं। रॉकी ब्यून ने कुछ ऐसा ही कर दिखाया। गाइस, ऐसे ही इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइस, इन हैरान कर देने वाली तस्वीरों को देखकर आपको भी नहीं समझ आ रहा होगा कि आखिर ऐसा बैलेंस कौन कर सकता है, लेकिन ये इम्पॉसिबल काम पॉसिबल है। पर यह अनोखा कारनामा करते हैं कोरियन बैलेंसिंग आर्टिस्ट रॉकी ब्यून। इस बैलेंसिंग की शुरुआत हुई जब उनका डिवोर्स हुआ और वो बहुत उदास थे। उन्होंने तब अनजाने ही पत्थर बैलेंस करने शुरू किए, जिससे उन्हें खुशी मिलती थी। फिर क्या था, वो इसी पैशन को आगे बढ़ाते गए और अपनी इसी आर्ट से पूरी दुनिया में मशहूर हो गए। वो कहते हैं ना कि अक्सर हम अंधेरों में अनजाने नए रास्ते ढूंढ निकालते हैं। रॉकी ब्यून ने कुछ ऐसा ही कर दिखाया। गाइस, ऐसे ही इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइस, गुरुवार के दिन जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो याबे को गोली मारी गई और आज शुक्रवार के दिन उनकी मृत्यु हो गई है। हालांकि पुलिस ने हमलावर की पहचान कर ली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 41 वर्षीय आरोपी का नाम तेत्सुया यामागामी बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस यामागामी से पूछताछ कर रही है। वहीं मौजूदा PM फूमिया किशिदा ने भी ये ऐलान कर दिया है कि इस घटना को
बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यामागामी ने शॉटगन से आबे पर हमला किया था और यह हमला तब हुआ जब पूर्व प्रधानमंत्री नारा शहर स्थित यामातो सेदाजी स्टेशन पर भाषण दे रहे थे। उनकी मौत पर भारत के प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री और कई देशों के नेताओं ने शोक व्यक्त किया है। हालांकि अब तक इस मामले के पीछे की वजह पता नहीं लग पाई है, पर हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। गाइस, हुनर कभी भी परिचय का मोहताज नहीं होता और कुछ ऐसा ही खास कर दिखाया है कोलकाता के जादवपुर यूनिवर्सिटी के एक छात्र ने। इस छात्र का नाम है विशाख मंडल, जो कंप्यूटर साइंस के फाइनल ईयर का स्टूडेंट है। उन्हें हाल ही में 1.8 करोड़ रुपीस का फेसबुक की तरफ से पैकेज मिला है, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया है। विशाख मंडल रामपुर हाट वीर भूमि के एक मामूली पृष्ठभूमि वाले परिवार से ताल्लुक रखते हैं। उनके पिता एक किसान हैं और उनकी माँ एक आंगनबाड़ी में काम करती है। विशाख सितंबर में फेसबुक ज्वाइन करेंगे। उनकी पोस्टिंग लंदन में हुई है। फेसबुक के अलावा उनको गूगल और अमेज़न से भी ऑफर मिला था, पर फेसबुक को उन्होंने इसलिए चुना क्योंकि वहां पर अपॉर्चुनिटीज और पैकेज ज्यादा था। जाहिर तौर पर उनके माता पिता बहुत ही ज्यादा खुश हैं। इससे पहले जादवपुर यूनिवर्सिटी के 9 छात्रों को 1 करोड़ से ज्यादा का पैकेज मिल चुका है। ये सभी छात्र इंजीनियरिंग के हैं। अगर आप भी एक स्टूडेंट हैं और कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो अपनी स्किल को आपको भी अपग्रेड करते रहना होगा और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए कॉन्कर ऐप स्किल बेस्ड कोर्सेज करवाता है। सो गाइस, अभी कॉन्कर ऐप को डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, जहां पर आप अपनी स्किल को बेझिझक अपग्रेड कर सकते हैं। तो देर किस बात की, फटाफट से जाइए ना। गाइस, ये हम सब जानते हैं कि अंग्रेजों ने भारत पर 200 सालों तक शासन किया, पर अब ये पहली बार हो सकता है कि एक भारतीय पूरे इंग्लैंड पर शासन करे। जी हाँ गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं। हाल ही में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के इस्तीफे देने के बाद वहां के नए प्रधानमंत्री की रेस सबसे तेज हो गई है और इसमें जो सबसे खास नाम है वो है ऋषि सुनक का, जो इंग्लैंड के पहले एशियाई प्रधानमंत्री बन सकते हैं। जी हाँ गाइस, ऋषि सुनक हाल ही में इंग्लैंड के फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं, पर इनका प्रधानमंत्री बनना इसलिए ज्यादा खास है क्योंकि एक देश जिसने भारत पर गैर कानूनी तरीके से राज किया, उस देश में कानूनी तौर पर किसी भारतीय का शासन करना हर हिंदुस्तानी के लिए गर्व की बात है। गाइस, आपको ये सुन के कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइस, ऐसी कुछ ही कंपनियां हैं जो कि बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हैं और माइक्रोसॉफ्ट उनमें से एक है। आज माइक्रोसॉफ्ट की सक्सेस स्टोरी बहुत से लोगों के लिए इंस्पिरेशन है, पर उसकी ये जर्नी कभी आसान नहीं रही क्योंकि किसी वक्त माइक्रोसॉफ्ट को बहुत सारे लीगल एक्शंस और बड़े इन्वेस्टिगेशंस का सामना करना पड़ा था और पॉल एलन भी बिल गेट्स से अलग हो गए थे। फिर आखिर कैसे माइक्रोसॉफ्ट इतना बड़ा ब्रांड बन गया, अगर आप ये जानना चाहते हैं और इसमें आपकी दिलचस्पी है तो आप भी कुकू एफएम पर माइक्रोसॉफ्ट सक्सेस स्टोरी की ऑडियो बुक सुन सकते हैं। इसके साथ ही कुकू एफएम पर 3000 से ज्यादा ऑडियो बुक्स एंड 1000 से ज्यादा आवर्स की कंटेंट लाइब्रेरी भी अवेलेबल है, जहां आप किसी भी रीजनल लैंग्वेज में कहीं भी कभी भी और कोई भी ऑडियो बुक सुन सकते हैं। वहीं अगर आप इसके प्रीमियम सब्सक्रिप्शन को लेना चाहते हैं तो यूज द कोड A2M50 फॉर 50% डिस्काउंट, यानी कि आपको 399 का सब्सक्रिप्शन सिर्फ 199 रुपए में मिल जाएगा। लेकिन याद रहे, ये ऑफर सिर्फ पहले 250 यूजर्स के लिए है, तो जल्दी कीजिए। गाइस, इंडिया में लोग अपने पालतू कुत्तों से बेइंतहा प्यार करते हैं, उसके लिए वो कुछ भी कर गुजरते हैं। कोई अपने पालतू कुत्तों के लिए लाखों के कपड़े ले आता है तो कोई उनके रहने के लिए आलीशान घर बनवा देता है। कुछ ऐसा ही हुआ कर्नाटका के बेलगावी जिले में। यहाँ एक परिवार ने अपने पालतू कुत्ते का जन्मदिन बड़े धूमधाम से बनाया। इस कुत्ते का नाम है क्रिश। कुत्ते के जन्मदिन के जश्न के लिए पहले 100 किलो का केक काटा गया, डीजे आदि का इंतजाम भी किया गया और कुत्ते के केक काटने के बाद गांव के 4000 लोगों को भोजन करवाया गया, जिसमें वेज और नॉन वेज दोनों तरह के खाने अवेलेबल थे। साथ ही पूरे गांव में क्रिश के साथ परिवार ने एक जुलूस भी निकाला। जानवरों से प्रेम का एक अद्भुत उदाहरण है। गाइस, आपका इस कुत्ते के लिए प्यार को देखकर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।